गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ एट का प्रयोग। एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एट का जो मीनिंग होता है वो होता है पर या में। मीनिंग से पार पढ़ने वाली नहीं है, हमको यूजेस ही पढ़ने होते हैं। अब देखिए जो एट का फर्स्ट यूज़ है वो टाइम के रेफरेंस में है ना। किसके रेफरेंस में है? टाइम। अब एट का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय के लिए। जैसे देखिए वो क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आप कहो वी लेफ्ट द स्कूल 2 o'clock, तो एट आएगा टाइम से पहले, एट 2 o'clock, है ना। जैसे एट 6, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं शॉर्टकट में, एट 9 AM, एट लंच टाइम, है ना। और टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम के रेफरेंस में आप एट का यूज़ और कहाँ करोगे। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नोट डाल करके। देखो नून से पहले एट लगता है, जबकि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले इन लगता है, इन द मॉर्निंग, लेकिन नून से पहले एट लगेगा, है ना। एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर ही, एट डे ब्रेक, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, इन सब के लिए एट सनसेट, एट सनराइज, ये सब टाइम के रेफरेंस में, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना इनसे पहले आप एट का प्रयोग करोगे। इन सबसे पहले आप किसका प्रयोग करोगे? एट का प्रयोग करोगे। और देखिए एक दो और हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे उषा काल, संध्या काल, एट डॉन, एट डस्क, डॉन का मतलब होता है उषा काल, इसका मतलब होता है संध्या काल। तो इन शब्दों से पहले टाइम के रेफरेंस में है ये सारे, आप एट का यूज करोगे, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये टाइम हो 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, इससे पहले भी आप किसका यूज करोगे? एट का यूज करोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एट का दूसरा यूज प्लेस के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? प्लेस, स्थान के रेफरेंस में बात करते हैं। देखिए एट का दूसरा यूज प्लेस के रेफरेंस में, स्थान के रेफरेंस में। यूज टू से यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है यह कहने के लिए वेयर समथिंग और समवन इज, कि जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति है, मतलब किसी जगह पर कोई वस्तु या व्यक्ति मौजूद है, उस स्थान को इंडिकेट करने के लिए आप एट का यूज करोगे। और वेयर समथिंग हैपन्स, या कहीं कोई चीज़ घटित होती है, उस स्थान के लिए भी आप एट का यूज करोगे, ठीक है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति यदि कहीं मौजूद है या कहीं कोई घटना घटित होती है, तो उस स्थान के लिए आप एट का यूज करोगे। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, वह स्थान जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति मौजूद है, या वह स्थान जहाँ कुछ घटित होता है, उस स्थान के लिए एट का यूज करोगे। और दूसरी बात एट का एक और यूज, कि आप छोटे स्थानों के लिए, छोटी जगहों के लिए, छोटे कस्बों के लिए आप एट का यूज करोगे। और बड़ी जगहों के लिए आप इन का यूज करते हो, ध्यान रखना, ये बात दिमाग में बैठा लेना। छोटी जगहों के लिए आप एट का, और बड़ी जगहों के लिए आप इन का यूज करोगे। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देखो, ही इज स्टैंडिंग द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो यहाँ आएगा एट, ये जगह है एक, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट,
आई मेट हर एट द हॉस्पिटल, मैं उससे हॉस्पिटल में मिला। आई लिव, ये देखो ड्यूरी लेन ये जगह का नाम है और लंदन ये एक शहर है, तो ये बड़ा शहर बड़ी जगह हो गई तो इन लगाएंगे। यहाँ ये एक शहर का हिस्सा है, शहर का एक पार्ट है, कोई जगह है, कोई प्लेस है, उसके लिए एट लगाएंगे, एट ड्यूरी लेन। तो छोटे कस्बों स्थानों के लिए, जगहों के लिए आप एट का यूज करोगे और बड़े स्थानों के लिए आप इन का यूज करोगे। एट और इन का यूज अब आपको थोड़ा बारीकी से देखना है, यहाँ थोड़ा समझिएगा आप, ठीक है ना, कि हम एट का यूज कहाँ कहाँ और करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इन सभी के साथ हमेशा एट का यूज होता है, ध्यान रखना। देखो जैसे आप कहोगे, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, सटीक स्थिति बताने के लिए। जैसे आप कहते हो एट द स्टेशन या एट द रेलवे स्टेशन, कि मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, मैं उससे रेलवे स्टेशन पर मिला। अब आपके दिमाग में ख्याल चल रहा होगा, पहले एक बार लिख लेते हैं। एट द रेलवे स्टेशन होता है, एट द एयरपोर्ट होता है, एट द बस स्टॉप होता है। ये समझ लो आप ढंग से एक बार। एट द रेलवे स्टेशन होता है, एट द बस स्टॉप होता है, एट द एयरपोर्ट होता है ना, एट द एंड ऑफ द रोड होता है, सड़क के अंत में। तो इन सब के लिए एट लगता है, इन सब के लिए आप क्या लगाओगे, एट का यूज करोगे आप, ठीक है ना। अब देखिए एट द टॉप होता है, चोटी पर। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो एट है, जो एट प्रपोजिशन है वो इनसे कैसे डिफरेंट है। यहां देखिए, अगर इन द रेलवे स्टेशन कहूं मैं, तो देखो इनका मतलब हो जाएगा किसी क्षेत्र की जो परिधि है उसके अंदर, किसी, है ना। जैसे मैं कहूं इन स्कूल और एट स्कूल, दोनों सही हैं अपनी जगह, ध्यान से समझना ये एग्जाम्पल। एट स्कूल और इन स्कूल दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इन स्कूल कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्कूल का जो कैंपस है उसके अंदर, और एट कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्कूल का जो कैंपस है उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास भी हो सकते हो आप, स्कूल के अंदर नहीं हो, स्कूल के बाहर जो बाउंड्री है वहां आप खड़े हो। आई एम स्टैंडिंग एट द स्कूल, आई एम स्टैंडिंग इन द स्कूल, तो ये डिफरेंस हुआ। जैसे आप कहो कि एट द रेलवे स्टेशन, तो एट द रेलवे स्टेशन का मतलब है कि आप जरूर नहीं उस जो बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की उसके अंदर हो, नहीं हो आप अंदर, आप उस बिल्डिंग के बाहर हो, इर्द गिर्द हो, मतलब उसकी भी बिल्डिंग की बाउंड्री में, उसकी टेरिटरी में हो आप, उसके एरिया में हो आप। किसके एरिया में हो, रेलवे स्टेशन के एरिया में, है ना। अगर आप उसके अंदर होंगे तो आप इन किसका यूज करोगे, इनका। तो ये हल्का सा स्लाइड टेस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आपको ये फिक्स्ड याद रखना है कि इनके साथ एट का यूज होता है। लेकिन कहीं कहीं किसी स्थान के साथ आप एट और इन दोनों का यूज भी देखते हो, एट और इन दोनों का यूज देखते हो, तब ये अंतर निकल के आता है जो मैंने आपको बताया है। जैसे आपने देखा कि एट स्कूल होता है, इन स्कूल होता है, ठीक है ना। तो हमने अब बात कर ली थी यहाँ प्लेस के बारे में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज टू से वेयर समवन वर्क्स और लिव्स। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में नोट डाउन करें, इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है नीचे, बाकी आप दोनों लिखें तो बहुत अच्छा है।
देखिए अगला यूज है, ये भी प्लेस के रेफरेंस में है। एट का यूज़ करते हैं हम कि उस स्थान को दिखाने के लिए जहाँ पर समवन वर्क्स और लिव्स, जहाँ कोई व्यक्ति या तो कार्य करता है या रहता है, उस स्थान को दर्शाने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। प्राय ऐसे स्थान क्या होते हैं, कोई होटल होता है, कोई लॉज होता है, बैंक होता है, ऐसे स्थान होते हैं। तो उनके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एट का यूज़ करोगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ ही इज़ स्टेइंग, वह ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, एट मयूर होटल। तो क्या आएगा यहाँ, एट मयूर होटल। माई सिस्टर वर्क्स, मेरी बहन काम करती है, एट आएगा, ध्यान रखना, एट कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में। मेरी बहन कैनरा बैंक में, एसबीआई बैंक में, कोई सी बोल दो आप, पीएनबी बैंक में काम करती है। ठीक है ना, तो ये बैंक का नाम हो गया। ठीक है ना, कोई लॉज हो, कोई मॉल हो, कोई होटल हो, इन सब से पहले आप किसका यूज़ करते हो, एट का यूज़ करते हो। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ। देखिए इसका नेक्स्ट यूज़ है एज के रेफरेंस में, यानी किस एज में कोई व्यक्ति क्या कार्य करता है ना। यूज्ड टू से एट विच एज, या यूज्ड टू से when at the age, कहने का मतलब जो एज होती है, जो उम्र होती है, उसको व्यक्त करने के लिए कि कौन सी एज पर क्या चीज़ घटित हुई है, उसको व्यक्त करने के लिए। Used to say at which age something happens, किस उम्र पर या किस एज पर कोई चीज घटित होती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के एज को दर्शाने के लिए। जैसे मैं कहूं ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ, ऐसे आता है एट द एज ऑफ 25, उसकी 25 साल की एज में शादी हो गई, एट द एज ऑफ। गौतम लेफ्ट the home at the age of 16, गौतम ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ा। तो ये फिक्स्ड है, एट द एज ऑफ। ये क्या है, फिक्स है, एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 16। इस रेफरेंस में आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। अब एक लास्ट यूज और देखते हैं हम एट का। एट का यूज किया जाता है स्पीड के लिए, गति को व्यक्त करने के लिए, है ना। किसको व्यक्त करने के लिए, गति को। जैसे आप कहो द कार इज रनिंग
एट 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो आप किसका यूज करोगे? एट का, है ना। तो स्पीड के लिए भी आप किसका यूज करते हो? एट का। अब ये जो एट के मेन यूज थे वो यही थे, बाकी अगर और कोई यूज पढ़ेंगे तो उसके बारे में बाकी और कोई यूज अगर होगा तो देख लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से जो आपके काम के यूजेस हैं वो इतने ही हैं, ठीक है। एक और यूज देख लेते हैं इसका, इन द डायरेक्शन ऑफ। किसी दिशा की ओर, या किसी वस्तु, व्यक्ति या जानवर की ओर कुछ फेंकने के अर्थ में, कुछ फेंकने के अर्थ में। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ कोई पॉइंट करते हो, ऐसे फेंकते हो, इशारा करते हो उस दिशा में, कहने का मतलब किसी दिशा की ओर, तो आप एट का यूज करोगे, है ना। देखिए जैसे आप कहो ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका, एट हर, उसकी तरफ, यानी किसी लड़की की तरफ फेंका, तो दिशा की बात हो गई ना, किसी डायरेक्शन में। जैसे मैं आपसे कहूँ बोर्ड की ओर देखो, तो एक दिशा की ओर आपसे संकेत करवा रहा हूं, तो क्या कहूंगा? लुक एट द बोर्ड। एट आ गया, क्या आ गया? एट आ गया। जैसे और देखिए, ही पॉइंटेड द गन, उसने बंदूक से निशाना लगाया, वही बात हो गई निशाना लगाने की, किसी की तरफ इशारा करने की, तो एट का यूज होगा। ही पॉइंटेड द गन एट मी, उसने मेरी तरफ बंदूक से निशाना लगाया, तो क्या आ गया? एट आ गया। आई थ्रू ए स्टोन, मैंने एक पत्थर फेंका, एट द टाइगर, चीते की ओर, तो दिशा की बात हो गई। तो दिशा के लिए भी आप किसका यूज करते हो? डायरेक्शन के लिए भी आप किसका यूज करते हो? एट का यूज करते हो। बाकी का जो अगला नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय, उसका यूज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।